इस औरत ने क्लेम किया है कि ये 3000 साल पहले एशियन इजिप्ट के दौर में पैदा हो चुकी थी और उस दौर में ये एक प्रीस्टेस थी और अब ये रीइंकारनेट हुई है। रीइंकारनेशन मतलब एक पुरानी रूह होती है जो दोबारा से पैदा होती है। इसने इजिप्ट के बारे में ऐसी ऐसी डिस्कवरीज की हैं जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं था। वैसे पर्सनली मैं ऐसे रीइंकारनेशन केसेस को मानती नहीं हूँ, लेकिन उस औरत के केस में जो जो शॉकिंग इवेंट्स हुए हैं उनको देखकर लगता है कि ये औरत वाकई उस एशियन इजिप्ट के दौर की है। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्ट्रोलॉजिस्ट ने इस केस को देखा और उन्होंने 10वीं साल लगा दिए ये प्रूव करने के लिए कि ये औरत झूठ बोल रही है, लेकिन वो इसको गलत साबित कर ही नहीं पाए। इसके पास ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन भी थी जो इसके पास नहीं होनी चाहिए थी। वो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि वाकई ये औरत रीइंकारनेशन हुई है। बेशक आप रीइंकारनेशन पर बिलीव करते हो या ना हो, और शायद आपको लगे कि ये एक फर्जी कहानी है, पर आप एक दफा सुन लो और फिर ये सोचना कि इसके पास ये इंफॉर्मेशन आई कहाँ से। इस औरत की वजह से इतनी सारी डिस्कवरीज हुई हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसका नाम था डॉर्थी एडी। ये 1904 में लंदन की एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुई थी। ये अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। जब ये 3 साल की थी तो अपने घर की सीढ़ियों से गिरी थी। माँ बाप ने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने चेक करके कहा ये मर गई है। पर इसके सिर्फ 1 घंटे बाद जब इसके पेरेंट्स इधर उधर होते हैं तो वो उठती है और अपने रूम में जाती है और खेलने लगती है। वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं उसको ऐसा देखकर, बल्कि उसके पेरेंट्स डॉक्टर को ही सुनाने लग जाते हैं कि एक जिंदा बच्ची को मरा हुआ कैसे डिक्लेयर कर दिया। डॉक्टर कसम खाता है कि वो उस टाइम मरी हुई थी। इस वाकये के कुछ देर बाद डॉर्थी के बोलने का एक्सेंट चेंज हो जाता है। डॉक्टर और एक्सपर्ट कहते हैं कि डॉर्थी फॉरेन एसेंट सिंड्रोम से सफर कर रही है। इसके अलावा डॉर्थी अपने ख्वाब के बारे में बताती है जो बार बार उसको नजर आता है। वो बड़े बड़े पिलर वाली बिल्डिंग के बारे में बताती है और साथ ही वो ख्वाब में एक गार्डन का भी बताती है जिसमें फूल लगे हुए हैं। वो उसको बहुत ज्यादा पसंद थे और वो बताती है कि वो अपने दोस्तों के साथ वहां पर है। डॉर्थी सिर्फ 4 साल की थी, इस वजह से वो उस जगह को अच्छे से एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही थी और ना ही उसको ये पता था कि ये जगह किधर है। वो उस गार्डन के पीछे पागल थी जो उसको ख्वाब में नजर आता था और वो हर वक्त उस गार्डन के बारे में ही बातें करती रहती थी। डॉर्थी के पेरेंट्स ये नोट करते हैं कि डॉर्थी हर वक्त रोती रहती है। उसको अपने ख्वाब वाली जगह पर जाना है। अब तो वो उसको अपना घर कहने लगी थी। डॉर्थी की माँ बोलती है कि तुम अपने घर में ही हो। डॉर्थी बोलती है कि ये मेरा घर नहीं है, मुझे अपने घर जाना है। मेरा घर तो उस गार्डन में है, बिल्डिंग के पास। अब होता क्या है कि उसके पेरेंट उसको इजिप्ट म्यूजियम में ले जाते हैं। वहाँ बड़े बड़े एशियन म्यूजियम के बुत लगे होते हैं। जब वो अंदर जाती है तो उसमें बड़े बड़े फेरोज के स्टैचू लगे हुए थे और पिरामिड्स की पिक्चर्स लगी हुई थी। तो वो भागकर जाती है और उनके पाँव चूमने लग और रोने लगती है और कहती है मैं अपने घर वापस आ गई हूँ, ये सब मेरे ही लोग हैं। पूरे म्यूजियम में उसने शोर मचा दिया था और वो वहाँ से वापस आने को तो तैयार ही नहीं थी। डॉर्थी के पेरेंट्स उसको चुप करवा रहे थे और एम्बेरस हो रहे थे क्योंकि सब लोग उसी को देख रहे थे कि बच्ची को आखिर क्या हुआ है और वो ऐसा क्यों कर रही है। फिर वो अपने पेरेंट्स के साथ वापस चली जाती है। फिर उसे पता चलता है कि जो जगह उसे ख्वाब में नजर आती है वो दरअसल एशियन इजिप्ट था और वो एशियन इजिप्ट के साथ पूरी तरह से ऑब्सेस्ड हो जाती है। जब डॉर्थी 6 साल की होती है तो उसको पढ़ना लिखना आ जाता है इंग्लिश में, तो वो इजिप्शियन हेलोग्राफी में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देती है। वो बताती है कि उसे सब कुछ समझ तो आता है मगर वो पढ़ना भूल गई है। 7 साल की उम्र में वो एक बुक पढ़ रही होती है और उसके सामने टेम्पल ऑफ सेटी फर्स्ट की तस्वीर आती है। वो बोलती है यही तो मेरा घर है और वो टेम्पल के एरिया को पॉइंट करके कहती है कि यहाँ एक गार्डन हुआ करता था, सारे दरख्त किधर गए हैं और ये इस तरह से क्यों दिख रहा है। डॉर्थी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हजारों साल पुरानी बातें हैं और उसी बुक में फेरो के स्टेचू की भी तस्वीर थी जिसके नाम पर इस टेम्पल का नाम रखा था। जब डॉर्थी इस मम्मी को देखती है तो जोश में आ जाती है और कहती है कि मैं इस इंसान को अच्छी तरह से जानती हूँ। 10 साल की उम्र में दुनिया के माने जाने आर्कियोलॉजिस्ट
E.A. वेलिस बिजनेट को डॉर्थी के बारे में जब पता चला तो वो डॉर्थी को ऑफर करते हैं कि वो डॉर्थी को इजिप्ट हेलोग्राफी को पढ़ना और लिखना सिखाएंगे, और वो उसको फौरन सीख भी लेती है। डॉर्थी 14 साल की होती है तो उसको वो गार्डन वाला ख्वाब तो आता ही था, लेकिन उसको 7 डरावने ख्वाब भी आने लगते हैं कि वो अपनी पुरानी जिंदगी में किसी तय खाने में है और उसे कुछ लोग सवाल कर रहे हैं और वो उनका जवाब देने से इनकार कर रही है और वो उसको मारते हैं। 27 साल की उम्र में डॉर्थी एक बंदे से मिलती है, उसको उससे प्यार हो जाता है। वैसे आई एम श्योर कि डॉर्थी के दिमाग में ये बात तो जरूर होगी कि अगर वो उस बंदे से शादी कर लेती है तो उसको इजिप्शियन रेजिडेंसी तो मिल ही जाएगी, क्योंकि जैसे ही उनकी शादी होती है वो लोग इजिप्ट मूव कर जाते हैं। जैसे ही वो लोग इजिप्ट में लैंड करते हैं, डॉर्थी सबसे पहला काम ही ये करती है कि वो जमीन को चूमती है, कहती है कि मैं अपने घर आ गई हूँ। डॉर्थी और उसके हस्बैंड का एक बच्चा था जिसका नाम वो सेटी रखती है, जैसे कि उस फेरोज का नाम था सेटी द फर्स्ट। जब डॉर्थी इजिप्ट में होती है तो वो बताती है कि उसको एक एंटिटी विजिट करती है जो था हुर्रास। ये फैल्कन की तरह दिखने वाला इजिप्शियन बंदा था। डॉर्थी बताती है कि ये फेरोज सेटी द फर्स्ट की रूह थी। इजिप्ट में वो अपने पहले साल वो रात के टाइम हिप्नोटाइज स्टेट में चली जाती है। वो सो रही होती है और एकदम से उठती है और इजिप्ट में तेज तेज लिखना शुरू कर देती है। आधी रात को उसका हस्बैंड उठता था और उसको देखता था, लेकिन उससे बात नहीं कर पाता था क्योंकि डॉर्थी बोलती है कि उस वक्त हुरा उसको बातें बता रहा होता था और वो उन सब बातों को नोट कर रही होती थी। असल में वो उसे पुरानी जिंदगी के बारे में बता रहा होता था। हुरा के मुताबिक ये एक लड़की थी जिसका नाम था बेंटरशिएट, और ये 3000 साल पहले फेरोज सेटी द फर्स्ट के टाइम में जिंदा थी। ये टेम्पल ऑफ सेटी फर्स्ट के गार्डन में रहती थी। 1 साल तक ये सब नोट करती रहती है और इजिप्शियन हेलोग्राफी में ये 70 पेज लिख लेती है जो इसकी पुरानी जिंदगी के बारे में थी। डॉर्थी के तौर पर पैदा होने से पहले ये एक इजिप्ट औरत थी जिसका नाम था बेंटरशिएट। इसके फादर एक सोल्जर थे और इसकी माँ फल बेचा करती थी। जब ये 3 साल की थी तो इसकी माँ मर गई और उसके फादर उसकी देखभाल नहीं कर सकते थे तो उन्होंने इसको टेम्पल में लगवा दिया था जिधर ये बड़ी हुई थी, और बाद में ये एक प्रीस्टेस बन गई। 12 साल की उम्र में उसके पास 2 चॉइसेस थी कि वो आजाद होकर दुनिया में कहीं भी जा सकती है, दूसरा ये कि वो इस टेम्पल में ही रहेगी हमेशा प्रीस्टेस बनकर, और ये टेम्पल में ही रहने का फैसला करती है। इसके कुछ साल बाद फेरोज सेटी द फर्स्ट से मिलती है, उसको उससे प्यार हो जाता है। बेंटरशिएट प्रेग्नेंट हो जाती है। जब इसकी प्रेगनेंसी का पता चलता है तो बड़े प्रीस्टेस उससे सवाल करते हैं और उसको मारते हैं जब ये जवाब नहीं देती, और यही सेम सीन डॉर्थी अपने बचपन से ही ख्वाब में देखती आ रही थी। फेरोज सेटी का नाम सबको पता ना चले इसलिए वो खामोश रहती है और अपनी जान ले लेती है। इसका हस्बैंड तंग आ जाता है उसको बार बार इस हालत में देखते हुए कि वो रात को जागती है और हिप्नोटाइज कंडीशन में हो जाती है और इजिप्ट हेलोग्राफी में लिखना शुरू कर देती है, और वो इन सब बातों से थक गया था और वो उसको डिवोर्स दे देता है। इसके बाद डॉर्थी अपने बच्चे के साथ दूसरे सिटी में चली जाती है गीजा पिरामिड के पास। इसने अपने बच्चे का नाम सेटी रखा था, इसलिए लोग उसे ओम सेटी कहते थे जिसका मतलब था सेटी की माँ। इस टाइम में डॉर्थी ने इजिप्ट डिपार्टमेंट ऑफ एंटीक्विटी में जॉब स्टार्ट कर दी थी और इसका बहुत ही सक्सेसफुल कैरियर होता है। तकरीबन ये 20 साल तक टेम्पल ऑफ सेटी पर सर्च करती है और उसकी एक एक चीज पर गौर करती है, सिर्फ टेम्पल को ही नहीं बल्कि उनके लोगों को भी जो वहाँ रहते थे, क्योंकि उसके मुताबिक ये भी वहीं पर रहती थी। 1952 में ओम सेटी जब अपने 15th में होती है तो उसकी जॉब तो एविडस में लग ही जाती है और फाइनली वो अपना कदम टेम्पल ऑफ सेटी में रखती है और वो बोलती है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं यही रहती हूँ, और वो वहाँ पर मौजूद एक कमरे को अपना ऑफिस बना लेती है। वहाँ पर वो एक कोबरे को अपना दोस्त बना लेती है और उसको रोज खाना देती थी। वैसे तो ओम सेटी की बहुत सारी कंट्रीब्यूशन है इजिप्टोलॉजी में, लेकिन वो चीजें जिनकी वजह से ये हाईलाइट हुई थी, जैसे ही वो टेम्पल में दाखिल होती है तो वो उस गार्डन की लोकेशन बताती है कि गार्डन यही था, क्योंकि वो बचपन ही से उस गार्डन का ख्वाब देखती आ रही थी। तो वो बोलती है कि यहाँ पर खुदाई करो, यहाँ गार्डन मिलेगा। तो वो जब खुदाई करते हैं तो वाकई वहाँ पर गार्डन मिलता है। इसके अलावा वो ये भी बताती है कि कौन सा दरख्त किधर था, यानी पूरे गार्डन का नक्शा बताती है और उसकी सारी बातें कंफर्म हो जाती हैं।
फिर ओम सेटी बोलती है कि टेम्पल की नॉर्थ साइड पर खुदाई करो, वहां पर एक सीक्रेट टनल मिलेगा। जब वो खुदाई करती हैं तो वहां पर वाकई वो टनल मिल जाती है। किसी को भी उस टनल के बारे में कुछ भी पता नहीं था और ऐसा हो ही नहीं सकता कि ओम सेटी को उसके बारे में बगैर किसी एक्सटर्नल नॉलेज के पता हो। इसके अलावा ओम सेटी ने रिसर्चर से कहा था कि वो एक स्पेसिफिक एरिया को सर्च करें जिसका नाम था वैली ऑफ द किंग। वहां पर एक फॉरगॉटन टॉम है, तो वहां पर एक टॉम मिल जाता है जो पहले कभी डिस्कवर नहीं हुआ था। इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी कि ओम सेटी को ये सब कैसे पता चला, जो लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि शायद ये वाकई रीइंकार्नेट हुई है। वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट में जरूर बताना कि आपकी इसके बारे में क्या राय है कि ओम सेटी वाकई रीइंकार्नेट हुई है। और जो वैली ऑफ द किंग में लॉस्ट टॉम डिस्कवर हुआ था वो था फेरो टूटनखामुन का। ये इंसान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग थी। बाकी सारे टॉम हिस्ट्री से लेकर अब तक खुले हुए थे और उनमें चोरियां भी बहुत ज्यादा हुई थी, लेकिन ये टॉम अब तक छुपा हुआ था। 3245 साल बाद ये टॉम पहली दफा खुलने लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।